Hello friends, welcome to Biotech classes. In previous lecture, we have left here, that is autotrophic nutrition. Maybe you know that what we are going to study today. We are going to study today that photosynthetic nutrition. Maybe you know that the subtopic of autotrophic nutrition. That is photosynthetic nutrition and chemosynthetic nutrition. First of all, we will discuss the definition of these two subtopics. Now we come on these topics. Photosynthetic nutrition. Green plants use sunlight to prepare their own food. This type of nutrition is called photosynthetic nutrition. Means green plant जो है वो सन की जो एनर्जी उसे यूटिलाइज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. बस यही है फोटोसिंथेटिक. ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, पर उससे पहले हम कीमोसिंथेटिक पढ़ लेते हैं. ये सिर्फ इतना सही है, आपको डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल याद कर लेना. इसके बारे में ज़्यादा सब टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये हेडिंग है और इसके बारे में डेफिनेशन है. Chemosynthetic nutrition. Some bacteria use chemical energy to prepare their own food. This type of nutrition is called chemosynthetic nutrition. Example, cyanobacteria. Means जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी के यूटिलाइजेशन से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. सिंपल इतना, और एग्जांपल याद करना, साइनोबैक्टीरिया. बस. Now we come on the topic nutrition in green plants. Green plants prepare their food with the help of CO2 and H2O in the presence of chlorophyll. जो फोटोसिंथेसिस है, ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ओकर करने के लिए. मींस फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस होता है, एक प्रोसेस है. हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे. पहले से देख लेते हैं कि होता क्या है. इसमें CO2 और H2O की H2O हम बाहर से एनवायरनमेंट से लेते हैं जो प्लांट्स होते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में उसकी फर्दर रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम आगे स्टडी करेंगे. अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 6H12O6 और ये O2 मॉलिक्यूल्स. अब इस पूरी एक रिएक्शन की मदद से आप पूरी एक डेफिनेशन बना सकते हैं. मैं इसलिए शॉर्ट में लिख रखा है, देखिए. कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 that is glucose and 6O2 oxygen is exhale. जो प्लांट होता है वो इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल करता है O2. ये O2 लिखा हुआ है, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ. ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेल करता है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करता है. मींस इनहेल का रेट जो होता है, इनहेल का रेट और एक्सहेल का रेट बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होता है. और इस छोटी सी रिएक्शन से आप पूरा डेफिनेशन बना सकते हैं, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये रिएक्शन लिखी हुई है. लेकिन इस ग्लूकोज बनने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, पर हमें तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स लिखने हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट ग्लूकोज लिख दिया है. हम आगे पढ़ेंगे कि इससे पहले को क्या होता है, हम पूरे इसके प्रोसेस पढ़ेंगे. जैसे कि ये रहा, इवेंट्स दैट हैपन इन फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एनर्जी. बस क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक लीफ में प्रेजेंट होता है. ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. फिर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. वो जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है. वाटर मॉलिक्यूल बना किससे है, H2O. इनका स्प्लिट हो गया तो क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गए, मीन स्प्लिट हो गए. स्प्लिट के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग हुए, ऑक्सीजन तो एक्सहेल हो जाएगी. जैसे कि ये रहा, ऑक्सीजन एक्सहेल कर दी, हाइड्रोजन बची. ऑक्सीजन तो एक्सहेल हो गई, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है. आगे पढ़िए. कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, किस वजह से, हाइड्रोजन की वजह से. विच फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. मींस फाइनल प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज है. ये C6H12O6. ये इवेंट्स हैं. मतलब कि आप पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लिखेंगे तो पहले ये रिएक्शन लिखेंगे, इस रिएक्शन से आप डेफिनेशन बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, और फिर इवेंट्स, उसमें होता क्या क्या है.
ये इवेंट्स हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट करता है, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, फिर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। Now we come on the topic site of photosynthesis, that is chloroplast. इसे पक्का याद कर लेना कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और कहाँ होता है, इनसाइड द लीफ। इनसाइड द लीफ। लीफ के अंदर वेल अरेंज्ड कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। सनलाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। सेल को किचन भी बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट को। इसे भी याद कर लेना। ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, इन्हें पक्का याद कर लेना। ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी लेवल पे, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकते हैं। अब हम कम ऑन द टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। And maybe you know that what we are studying? We are studying the mode of nutrition. It is here. Mode of nutrition. We have completed autotrophic nutrition completely. Definition of photosynthetic nutrition and definition of chemosynthetic nutrition. Subtopics of photosynthetic nutrition. और हाँ, यहाँ कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में सब टॉपिक्स है ही नहीं एनसीईआरटी लेवल पर। मीन्स हमें क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ फोटोसिंथेटिक के सब टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब हम हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। Now we come on these topics. Heterotropic nutrition. इसके 3 पार्ट है, होलोजिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डेफिनेशन लर्न करते हैं इसकी। द न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain its food with the help of another organism is called heterotropic nutrition. मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है उसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। सब टॉपिक्स वी विल स्टडी द सब टॉपिक्स ऑफ दिस headings in the next lecture. Thank you and subscribe our channel to get the latest videos.